अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक है। आज हम आपको विज़िट करवा रहे हैं और एक्सप्लोर करवा रहे हैं पारसी कॉलोनी, जो कि अहमद जना रोड पर वाक़ है। ये जगह आपको दिखाने इस वजह से ज़रूरी थी कि कराची के अंदर अहमद जना रोड के पास एक इतना पीसफुल एरिया है, इतनी ज़बरदस्त बिल्डिंग्स यहाँ पे बनी हुई हैं कि आप देख के बोलेंगे यार बेहतरीन जगह है ये। तो पारसी कॉलोनी बेसिकली ये पारसी यहाँ आबाद हुए थे जब पाकिस्तान बनने से पहले अंग्रेज़ों ने उनको जब बिज़नेस दिया था, तो ये कराची में आबाद हो गए थे। और इसका ओरिजिनल जो इसका नाम था वो कैटरेज पारसी कॉलोनी था। और ये 1923 में इसको बनाया गया था। और यहाँ पे 58 बैंगलोस थे, जिनका साइज़ जो था वो 1000 स्क्वायर यार्ड्स था। ये इंतहाई पुरसुकून जगह है, और यहाँ पर जितने घर बने हुए हैं बहुत ही ज़्यादा दिलनशीन है। और यहाँ पर जो इस्तेमाल किया गया है जिन ग्रिल्स का, और घर के अंदरून में जो वुड इस्तेमाल की गई है वो बर्मा टीक, और मतलब ज़बरदस्त एंटीक और इतनी खूबसूरत और मजबूत बिल्डिंग्स हैं कि आप देख के बोलेंगे यार ये आप कहीं कहाँ आ गए। तो अगर इन्हें थोड़ा सा इन पे अगर हमारी हुकूमत तवज्जो दे और इनको थोड़ा सा रेनोवेशन करे, तो ये मतलब जस्ट लाइक यूरोप, तो बहुत ज़बरदस्त जगह है ये। और यहाँ पे डीना मिस्ट्री जो एक्स मामा पारसी की प्रिंसिपल थी, वो भी उनका घर यहीं पे थोड़ा सा आगे ही है। अब आप देखें ये इनका जो ये हाउस बना हुआ है, कितना खूबसूरत बना हुआ है ये। और आगे इन्होंने प्लांटेशन अच्छा, ज़्यादातर मैं आपको एक बात बताना चलूँ कि यहाँ पर पारसी कॉलोनी में जो घर जहाँ पे पारसी मौजूद हैं, उन्होंने बहुत अच्छा उसको मेंटेन रखा हुआ है। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे घर अबेंडेंड हो चुके हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में पारसियों की जो तादाद है वो तकरीबन 2000 के करीब लगभग है। क्योंकि काफ़ी जो लोग थे वो यहाँ से मूव हो गए, अमेरिका मूव हो गए, कुछ लोग मर गए बेचारे, दुनिया से जा चुके हैं। अब आपको मैं बता दूँ पारसी लोग बेसिकली कौन है। पारसी जो ये हैं ज़रतुश्त के मानने वाले को कहा जाता है, ज़ोरास्ट्रियन को कहा जाता है। और ये जो इनका ओरिजिनेशन है इनका, ये ईरान से इनका ताल्लुक़ है। यज़्द वहाँ पे सिटी है, और इंडिया में भी जो गुजरात है वहाँ से यहाँ पे रहते हैं। अब ये देखें लेफ़्ट साइड पे ये इनका पारसी जो पार्क है, कैटरेज पार्क जो पारसी, यहाँ पे इनके प्रोग्राम्स होते थे बहुत ज़्यादा। लेकिन अब ये प्रोग्राम्स यहाँ पे नहीं होते, क्योंकि बहुत कम, बहुत शाज़ नाज़िर यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं। वरना पहले तो बहुत ज़्यादा इनकी कम्युनिटी के एक्टिविटीज़ वगैरह प्लान होती थी। अब आप देखें ये जो घर बने हुए हैं हमारे लेफ्ट राइट, कितनी खूबसूरत और इतना ज़बरदस्त घर बने हुए हैं कि ये जो सीधा पे स्कूल था। और जो अभी भी स्कूल चल रहा है सामने भी। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और बात बताऊँगी, काफ़ी यहाँ पे घर पारसियों ने अपने सेल कर दिए हैं, और ये घर जो है मुस्लिम्स और दूसरी कम्युनिटी वाला ले लिया, और यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को आबाद कर दिया है। जैसे कि ये घर है, ये भी किसी मुस्लिम ने लिया और यहाँ पे इसको किसी मदरसे वाले में कन्वर्ट किया। तो यहीं से हम सीधे रोड जा रहे हैं, आपको बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं। ये एम जिना रोड है। और ये देखें हमारे राइट साइड पे डॉगी भी सो रहा है। इतना सुकून है, डॉगी भी आराम से सो रहा है। यहाँ पे कोई से ना कोई पत्थर मार रहा है ना कुछ कर रहा है। तो मैं आपको बता रहा था कि सामने हमारे बिल्कुल ये स्ट्रेट रोड जो जा रहा है एम जिना रोड है। अच्छा, जब ट्रैफिक जैम होता है तो लोग यहाँ इन गलियों का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से निकल के आते हैं और फिर वो सोल्जर बाज़ार की तरफ से आगे चले आते हैं। तो आप ये देख रहे हैं सामने ट्रैफिक फ्लो जो ट्रैफिक मूव हो रहा है, एम जिना रोड का ट्रैफिक है। और इन बिल्डिंग से थोड़ा सी आगे CBS की बिल्डिंग वाक़ है। अब हमने यहाँ से लेफ़्ट टर्न लिया है। अब ये घर भी जो है ये घर बिक गया है और पारसियों ने सेल कर दिया, और ये घर भी किसी मुस्लिम ने लिया, उसकी रेनोवेशन जो है वो जारी है। और बहुत अच्छा ये एरिया है। और यहाँ पे घर भी जो बैंगलोज हैं यार फैंटास्टिक है, यहाँ बहुत मतलब बहुत ज़बरदस्त बने हैं। अच्छा, इसी रोड पे हम कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर इस रोड पे एक बहुत ही वेल रिनोन्ड एक मॉन्टेसरी है जिसका नाम सैंड्रा मॉन्टेसरी है। तो ये इसका गेट है सैंड्रा मॉन्टेसरी का। यहाँ से
बहुत सारे बच्चे यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं और इसकी ख़ास बात ये है कि यहाँ पर जो एडमिशन होता है वो बच्चे के पैदा होने से पहले पेरेंट्स को यहाँ पे बच्चे को एनरोल करना होता है, रजिस्टर करना होता है। तो ये भी एक आप सोचें कि इनका कैसा, और ये भी पारसी कम्युनिटी इसको रन कर रही है। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बिल्डिंग्स पहले बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स थी, तो ये सब ये टूट टूट के ये यहाँ पे हमारे फ्लैट्स जो हैं यहाँ पे खड़े होते चले गए यहाँ पर, और जो बिल्डर माफिया है उन्होंने काफ़ी यहाँ पे कदम अपने जमाए। लेकिन कुछ घर जैसे हैं ये कम्बाटा का साहब का घर है, और इससे आगे डीना, इससे आगे मनी मलबारी आंटी का घर है। ये देखें, ये भी जो मैं राइट साइड पे पहले बेंगलुरु ही था जिसको फ्लैट बना दिया, अब ये मनी मलबारी आंटी है, सनशाइन विला की प्रिंसिपल, ये उनका घर है। और ये राइट साइड पे अब जो बेंगलुरु आ रहा है, ये रोज पेटल स्कूल होता है जो सेल हो गया, अब ये यहाँ से मूव हो रहा है यहाँ से। तो अब ये भी घर जो है ये 1923 समवेयर ये उसका बना हुआ है, तकरीबन ऑलमोस्ट मोर देन 100 ईयर्स ये पुराना घर है। अब यहाँ से हम स्ट्रेट कंटिन्यू जाएंगे, सीधे जाएंगे। ये भी पारसी के BT ककालिया उनका घर है, और हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो अब देखिए ये दरख्त भी जो भाई नीम का देख रहे हैं, बहुत कदीम दरख्त है, बहुत कदीम दरख्त है। तो अब यहाँ से हम सीधे जा रहे हैं, तो इसी रोड पर हमें लेफ़्ट साइड पे हमारे अंकल सरिया आई हॉस्पिटल है। यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी आँखों का इलाज करवाते हैं, और बहुत फेमस है, और इनका ये भी पारसी कम्युनिटी रन करती है अंकल सरिया को। अब ये मेरे राइट साइड पे आप देखेंगे तो ये कंपाउंड नज़र आ रहा है, और उस कंपाउंड से पहले जो फ्लैट है, यहाँ पे हमारी जो प्रिंसिपल थी हमारे स्कूल की, सैरा सिद्धवा, वो यहाँ पे रहती थी। अब उनका भी इंतकाल हो चुका है, तो उनका भी कंपाउंड जो हाफ उनका बिक गया, उससे बिल्डिंग खड़ी हुई, और ये आप देखिए कितना शानदार यहाँ पे घर बना हुआ है ये भी। और यहाँ से हम स्ट्रेट जाते हैं तो हमारे यहाँ पे अंकल होते हैं, यहाँ पर उनकी बहुत ज़बरदस्त शॉप थी, मैकेनिक शॉप थी, तो उनका भी इंतकाल हो गया। और ये सामने ही जो है ये सनशाइन शाइनिंग स्टार स्कूल है, और यहाँ पे सनशाइन विला के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये भी बहुत कदीम स्कूल है पारसियों का। ये भी मॉन्टेसरी का क्लास 1-2 लेवल तक है, और बहुत ज़बरदस्त इसकी पढ़ाई यहाँ की भी। तो अब हम यहाँ से वापस चलते हैं, और मैं आपको घर के अंदर लेके जाऊँगा, जो कि घर सेल हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा कि अंदर से वो कितना मजबूत बना हुआ है, क्या क्या उसके अंदर मटेरियल यूज़ हुआ है। तो चलते हैं आगे की तरफ, और हम रिवर्स करते हैं गाड़ी। तो आप लोग जब भी मेरे ख्याल में कराची में इतने सारे लोग रहते हैं, तो वो इस पारसी कॉलोनी में नहीं कभी उन्होंने विज़िट किया। तो ये वो घर है जो सेल हो चुका है, और ये 2 फ्लैट्स के बीच में है, और यहाँ दोनों जो फ्लैट बने हैं ये भी बेंगलोर थे, ह्यूज साइज बेंगलोर थे, और ये भी इन पे फ्लैट तामीर किया गया। और ये बीच पे जो घर है ये भी अब टूट के इस पे फ्लैट ही बनने जा रहा है। तो देखें इस घर में मसूद अंकल ऊपर खड़े हुए वेव कर रहे हैं, और मैं आपको थोड़ा सा अंदर का व्यू करवाता हूँ, नीचे का आपको लेके जाता हूँ। अभी ये मॉन्टेसरी स्कूल बना हुआ था यहाँ पर रोज पेटल, तो ये इसका स्ट्रक्चर है जो बेचारा कुछ दिनों में डिमोलिश हो जाएगा। और ये अंदर रूम है, जो रूम्स बने हुए अंदर आप देखें कंस्ट्रक्शन ये किस तरीके से, कितने ज़बरदस्त स्टोन्स, रॉक स्टोन्स हार्ड जो थे वो उसमें दीवार में चुनवाए गए थे, जिनसे दीवारें बनाई गई थी। बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत घर बना होता है। तो ये भी रूम था। अब ये ऊपर का हिस्सा है, और ये अब देखेंगे ये बर्मा टीक की खिड़कियाँ जो है सामने लगी हुई हैं। और अब ये देखेंगे जो दीवार है, दीवार में ये रॉक है, ये रॉक्स का इस्तेमाल किया गया है, जो समंदर पे आपने सीवी पे देखे होंगे स्टोन्स पड़े हैं। तो अब तो ये कोई भी चुनाई में नहीं करता, बहुत ज़्यादा। ये बर्मा टीक का दरवाज़ा है जो कि नायाब हो चुका है, जो अब आपको बर्मा टीक जो ये नहीं मिलती है, एंटीक बन चुका है। और ये यहाँ पे छोड़ दिया गया है क्योंकि जो बिल्डर है वो उनके लिए गिफ्ट है ये सब चीज़ें। तो आप व्यू देखें यहाँ से, जो जिस तरीके से सनलाइट यहाँ खिड़कियों से आती है,
कितना अच्छा रोशन नज़ारा है यहाँ से। और हमारे सामने बिल्कुल अभी ज़रा मैं विंडो ज़रा सामने भी सारे पारसीज वहाँ पे रहते हैं। अभी अंदर से व्यू चेक करें, कितना ज़बरदस्त व्यू है इसका। तो व्यू देखें, मैं थोड़ा सांस ले लूँ। ये देखें, जो मैं आपको दिखा रहा था कि ये रॉक्स का इस्तेमाल किया गया है इसकी चुनाई में, जो कि अब ये नहीं होता है। होता ना नामुमकिन है, मतलब होता भी होगा तो ये आम घरों में इस तरह ये जैसी चुनाई नहीं होती। ये नए पत्थर भी अब बहुत ही नायाब हो चुके हैं। तो ये आप इसकी आप देख सकते हैं, यहाँ पर दरवाज़ा था वो उखाड़ दिया गया यहाँ से, बर्मा डी के दरवाज़ा का। तो सुपर्ब कंस्ट्रक्शन है, सुपर्ब कंस्ट्रक्शन। ये मैंगो ट्री था, और जो ये भी बहुत कदीम मैंगो ट्री है, तकरीबन 70 इयर्स की एज से ज़्यादा इसकी एज है। और ये इसकी खूबी थी कि सर्दियों में भी इसमें मैंगो हमें मिल जाते थे यहाँ से। बाकी अब व्यू चेक करें, पूरी पारसी कॉलोनी यहाँ से नज़र आ रही है। मैं भी आपको ऊपर वाले टेरेस से भी जाके आपको दिखाऊंगा। मतलब ये दोनों तरफ फ्लैट है, और इन फ्लैट के बीच में ये घर था, जो अब ये भी एक फ्लैट बनने जा रहा है। तो अगर आप लोगों को ख़रीदना है भाई, क्योंकि बुकिंग यहाँ पे ऑन होगी, आप यहाँ पे आके रब्ता कर सकते हैं। जो मैं होपफुली जो जहाँ पे रहते हैं वो जहाँ से वाकिफ़ है, आप देख सकते हैं कि सामने जो एमेजना रोड है, उसके सामने ये जो घर है मलबारी आंटी का है, और वो बाहर वॉक भी कर रही हैं। मनी आंटी जो सनशाइन विला की प्रिंसिपल है। उनके बाद बहुत बच्चे ट्यूशन भी पढ़ने आते हैं, बहुत अच्छा ट्यूशन पढ़ाती है मनी आंटी। तो कितना अच्छा व्यू है यहाँ से। ये थी मेरी अभी तक की कवरेज। बाकी इंशाल्लाह आपसे नई वीडियो में मुलाकात करूँगा, तो तब तक के लिए बाय।